हमारी कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शानदार पार्टी चल रही है। पार्टी के कोने में खड़ी एक शर्मीली लड़की की नजर एक लड़की पर है जो उस पार्टी में मौजूद तमाम लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसे उससे एक तरफा प्यार हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है उसे जाकर बात कर सके। जी हाँ, पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वहीं हमारा नायक अपनी तुलना दूसरों से करने लग रहा है, जैसे कि हम अक्सर करते हैं। उसे महसूस होता है कि वो दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं है जिससे दोस्ती तो छोड़ो, बात भी करना चाहेगी। अब सवाल यह है कि ऐसे में हमारे नायक से वो लड़की क्यों दोस्ती करेगी और कैसे। इन विचारों के साथ वो चाहते हुए भी पूरी पार्टी भर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की अब वापस जा रही है। हमारा नायक अब भी उसके बारे में ही सोच रहा है। वो जा रही है, मुझे हिम्मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वो यूं ही खत्म हो जाएगा। वो दौड़कर उस लड़की के पास आया और उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहने लगा। पहले तो लड़की हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर मान गई। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। नायक ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत देख बहुत ही असहज है। वो भी खामोशी से कॉफी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है, ये मैं कहाँ फंस गई। काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाऊं। थोड़ी देर बाद वेटर आया और उन्हें कॉफी देने लगा। कॉफी सर्व कर जब वेटर वापस जा रहा था तो लड़का अचानक उससे बोल पड़ा, प्लीज मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफी में डालना है। उसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई और उससे पूछ बैठी, तुम कॉफी में नमक डालकर पियोगे, क्यों भला? नायक उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था ना तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहां खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है। इसीलिए जब भी मैं नमकीन कॉफी पीता हूँ तो मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस नायक की आंखों में आंसू आ गए थे। नायक का जवाब सुनकर लड़की का दिल सहम गया। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करते हुए देख वह भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बात करने लगी। इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार धीरे धीरे टूटने लगी और बातों का सिलसिला चल पड़ा। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहा। धीरे धीरे उस लड़की को एहसास होने लगा कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला। अगर वो उस शाम नमक डालकर कॉफी नहीं पीता तो शायद वो उसके बारे में इतना कुछ नहीं जान पाती। आगे वैसा ही होता है जैसे खूबसूरत प्रेम कहानी में होता है। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डालती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन कॉफी बेहद पसंद है। 40 साल के लंबे सफर के बाद एक दिन उनका खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीजों को देख उसे याद कर रही है कि तभी उसे उनमें लड़के का लिखा हुआ एक खत मिलता है। वो खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज मुझे माफ कर देना उस झूठ के लिए जो मैंने कभी तुमसे बोला था। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? पता है उस शाम में इतना ज्यादा नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी कर दी। लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मेरा वही झूठ
हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें सच बताने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई। डरता था कहीं तुम मुझे झूठा ना समझने लगो और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना न छोड़ दो। लेकिन अब जब मैं मर रहा हूं तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई। इसीलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूं, और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद कितना अजीब है और बेस्वाद है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाकर लाती हो तो मैं इसे ना चाहते हुए भी पी लेता हूँ। इस तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये बेस्वाद नमकीन कॉफ़ी पी है। डियर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए नमकीन कॉफ़ी बनाई तब तुम्हें सच न बताने के लिए। सच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ। उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफ़ी कभी भी नहीं पी पाता। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें छलक गई। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। उसे नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है तो जवाब देती, बहुत ही मीठा है। दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी नमकीन कॉफ़ी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात एक और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वाई सक्सेस। नमस्कार।